हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के साइंस से। द टॉपिक इज टिश्यू। एज वी नो, सेल्स के वो ग्रुप जो फंक्शनली और स्ट्रक्चरल दोनों ही हिसाब से सिमिलर होते हैं, ये मिलकर टिश्यू बनाते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करने का काम करते हैं। आज हम इसी टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए इसके पहले बेसिक बातों को जान लें। अक्सर ये टिश्यूज जो हम देखते हैं ये मल्टीसेल्यूलर में देखने को मिलता है, यूनिसेल्यूलर में ये नहीं होते हैं। इन multicellular organism, a group of structurally and functionally similar cells and their intercellular material, ये क्या बनते हैं? इस तरह से बनता है टिश्यू। Tissues are absent from unicellular organism and among the simplest multicellular species such as sponges, tissues are lacking or poorly differentiated. यूनिसेल्युलर में तो ये होते ही नहीं है, लेकिन अगर कोई सिंपल मल्टीसेल्युलर भी है तो उस पे या तो ये एब्सेंट होते हैं या होते भी हैं तो पुअरली डिफरेंशिएट होते हैं, स्पष्ट रूप से ये उनमें नहीं बने होते हैं। Multicellular organisms and plants have specialized tissues that can organize and regulate an organism's response to its environment. लेकिन यही मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसमें ये होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ये एनवायरमेंट से इसे रेस्पॉन्स करने के काम आते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों के टिश्यू सेम होते हैं? कैसे होंगे? प्लांट्स के मूवमेंट को हम देखते हैं और एनिमल्स के मूवमेंट को देखते हैं तो दोनों में काफी फर्क दिखता है। जहां एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर सकता है, प्लांट्स सिर्फ उनके रूट्स बढ़ सकते हैं, उनके स्टेम्स बढ़ सकते हैं, वो अपनी प्लेस से इधर उधर नहीं जा सकते। दूसरी बात ये, जहां प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ ये बढ़ते रहते हैं, इनकी लेंथ बढ़ती रहती है, वहीं एनिमल्स एक सर्टेन पीरियड तक अपनी फुल लेंथ फुल ग्रोथ में आ जाते हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ते। तो इस तरह से इनके जो टिश्यूज होते हैं वो भी अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ टिश्यू? क्या ये दोनों ही एक ही तरह के टिश्यू से बने? नहीं। नो, they are not made of same kind of tissues. Plants and animals tissues are different because plants learn to grow throughout their life, whereas animal grow up to a certain period of life. Moreover, plants do not show locomotion, but animals show लोकोमोशन। दोनों में ये भी फर्क है। विच नेसेसिटेट दैट प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। यही वजह है कि इन दोनों के पास जरूरी है कि अलग अलग तरह के टिश्यू हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, पहले हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू, इसमें हम दो टाइप के टिश्यू को देखेंगे। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम, और दूसरा परमानेंट। आगे चल के परमानेंट भी दो हिस्से में बढ़ जाता है, सिंपलेस्ट और कॉम्प्लेक्स। पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये वो टिश्यू होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइड होने वाला, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। ये अक्सर पाए जाते हैं, इनके कई अलग अलग टाइप होते हैं और ये अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं एपिकल जैसे, जो शूट्स और रूट्स की
टिप पे होते हैं, वो इन दोनों की लेंथ को बढ़ाने के काम करते हैं, उनको इंक्रीज करते चले जाते हैं। कुछ ऐसे हैं इंटरकैलरी जैसे, जो यहाँ बीच में होते हैं, नोट के पास होते हैं। कुछ लैटरल है जो इनके आउटर कवरिंग को बनाते हैं और धीरे धीरे प्लांट को थिकनेस देते हैं। तो इस तरह के होते हैं। ये बार बार इसलिए मेरिस्टेमेटिक कहलाते हैं क्योंकि ये डिवाइड हो के नए बनाते जाते हैं, और ये अभी परमानेंट नहीं हुए हैं, यानी इनमें अभी चेंज जारी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, cells of these tissue are very active. They have dense cytoplasm, इनमें साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं। थिन सेल्यूलोज वॉल, इनके एक पतली सी सेल्यूलोज की वॉल भी होती है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। इसमें नंबर ए पे बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। These are present at the tip of roots and shoots and help in increase of the height of the plant. ये शूट्स के भी टिप पे बढ़ता जाता है और इस तरह से वो उसकी हाइट को बढ़ाता है। ऐसे ही रूट्स भी हम देखते हैं कि जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो एपिकल टिश्यू की वजह से उनकी लेंथ बढ़ती है। दूसरा है इंटरकैलरी। It is located in the leaves and internodes at the intercalary position, जैसे leaves में होते हैं या internodes में होते हैं, जैसे यहाँ यह देख रहे हैं। It helps to increase the length of internodes, और ये internodes की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तीसरा है lateral. It is located in the stems and roots on the lateral side. ये इसके किनारों की साइड पे होते हैं, उनको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उस प्लांट की थिकनेस बढ़ती है। It increase the thickness of the plant. ये सभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेकिन ये अभी हमने देखा है इनको इनके पोजीशन के हिसाब से। एक का पोजीशन टिप ऑफ शूट्स एंड रूट्स है, दूसरा इंटरनोड पे होते हैं, तीसरा लेटरल साइड में होते हैं। अब हम इनके फंक्शन के हिसाब से देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मेरिस्टेमेटिक कौन कौन से हैं? प्रोटोडर्म, it is outermost tissue and form the epidermis. It protect it from any mechanism shock. जैसे हवा तेज चली तो प्लांट जो है झटके के साथ टूट ना जाए, तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाता है, वो उस लाइक बनाता है। ये एपिडेमिस में होते हैं, एपिडेमिस किनारे। Procambium, it is innermost tissue and give rise to xylem and phloem. It transport mineral water and food. अगला जो है मेरिस्टेमेटिक वो है प्रोकॉम्बियम। आगे चल के ये जाइलम और फ्लोएम टाइप में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के तौर पे बदल जाता है, लेकिन अभी ये अंदर जाइलम और फ्लोएम के फॉर्मेशन में ये काम आता है, और ये टिश्यू वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। आगे है ग्राउंड मेरिस्टेम। द सेल आर लार्ज एंड हैविंग थिक वॉल्स। इनके सेल बड़े होते हैं, इनके वॉल्स थिक होते हैं, ये प्लांट के प्रोटेक्शन के काम आते हैं। इट फॉर्म्स द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिथ। तो ये हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, जो के बहुत सी परमानेंट टिश्यू के फॉर्मेशन में रोल पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के। जब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल के किसी ऐसे टिश्यू को बना देता है जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करता है, अब उसके सेल और आगे डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन को परमानेंट टिश्यू का मान लेते हैं, क्योंकि अब उनके सेल्स और डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन जब तक मेरिस्टेमेटिक है उनके सेल्स में डिवीजन जारी रहेगा। Permanent tissue. Unlike meristematic tissue, permanent tissues are fully grown and no longer capable of cell division. पूरी तरह से वो अपना जो भी उनका आकार वो ले चुके हैं, अब उनके सेल और डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब इनमें हम आते हैं तो देखते हैं प्लांट के मैटर में कौन कौन से हमें
परमानेंट टिश्यू देखने को मिलते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, अ सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ लूजली अरेंज्ड लिविंग सेल्स विद थिन वॉल्स। इनके जो सेल्स होते हैं लूजली अरेंज्ड होते हैं, इनके थिन वॉल्स होते हैं। आगे है जाइलम, अ कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस थ्रू आउट द प्लांट। इनका काम है, इनके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके ये रखते हैं, इनके अंदर जो भी सब्सटेंस वगैरह एब्जॉर्ब किया प्लांट वो इनमें डिजॉल्व होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं थ्रू आउट द प्लांट। फ्लोएम, ये प्रिपेयर्ड फूड को लीव से लेके थ्रू आउट द प्लांट ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। फ्लोएम, अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब आगे हम बात कर रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। अ सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ डेड सेल्स दैट लैक इंटरसेल्युलर स्पेसेस। इनके बीच इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होते हैं। आगे है कोलेनकाइमा, अ टिश्यू मेड अप ऑफ लाइव सेल्स दैट हैव इरेगुलरली थिकेंड कॉर्नर्स हेल्पिंग प्लांट बेंड विदाउट ब्रेकिंग। इनके जो कॉर्नर्स होते हैं ये इस लायक इनको बनाते हैं कि प्लांट हवा की झोंके में बेंड हो जाए, टूटे नहीं, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लायक बनाता है। अभी हम परमानेंट टिश्यू के बारे में और बात करने वाले हैं और उसके बाद हम एनिमल टिश्यू के बारे में। आइए परमानेंट टिश्यू के बारे में और भी थोड़ी सी कुछ बातों को जान लेते हैं। When tissue takes up a specific role and lose the ability to divide, they form permanent tissue. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी स्पेसिफिक रोल को पूरा करने लगे और वो अपने डिवीजन की एबिलिटी को खो दे, लूज कर दे, तब वो अब परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट साइज, शेप एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इस मैटर पे अगर पूछा जाए क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, इट मींस कि एक परमानेंट शेप, साइज या उसका जो भी फंक्शन है वो अडॉप्ट कर लेना ही डिफरेंशिएशन का काम होता है। अब परमानेंट तो है, लेकिन परमानेंट में भी हम देखते हैं दो टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सेम काइंड के ही सेल होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मोर देन वन काइंड के सेल हो सकते हैं। A few layer of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissues. They are loosely arranged and having intercellular spaces. इनके बीच इंटरसेल्युलर स्पेस होता है और ये लूजली पैक्ड होते हैं। जब ये ज्यादा डेंसली पैक्ड होंगे तो स्पेस कम होगा, लेकिन ये लूजली होते हैं इसलिए इनके सेल के बीच का जो स्पेस होता है वो स्पेस इसमें देखने को मिलता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स क्या दिखते हैं हमें, वो दिखते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये सभी टेम्पररी परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें एक से ज्यादा तरह के सेल मिलते हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम होता है प्लांट्स में। तो ये इस तरह के टिश्यू होते हैं। टिश्यूज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, all these cells coordinate to perform a common function. Xylem and phloem are such tissues. They are both conduction tissue and constitute vascular bundle. ये दोनों ही काम करते हैं। इसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स
मिलकर इस टिश्यू को बनाते हैं ताकि इनमें इनके अलग अलग काम को पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू भी आगे जाके दो कैटेगरी में बंटते हैं। तो ये तो अब तक हमने जो भी देखा वो प्लांट के टिश्यूज के ऊपर बात हुई। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया था कि एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज दोनों में बहुत फर्क होता है। Animal tissues, blood and muscles both are the example of tissue found in animals. Animals में पाए जाने वाले जो टिश्यूज हैं उनमें मसल्स और बोन्स, ब्लड, ये टिश्यू के कुछ एग्जाम्पल हैं। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। On the basis of the function that they perform, there are different types of tissues. क्योंकि वो सभी अलग अलग तरह के काम को पूरा करते हैं, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में माना गया है। किसी को कनेक्टिव मान लेते हैं, किसी को नर्वस मान लेते हैं, किसी को मस्कुलर मान लेते हैं। जैसे सच एज मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यूज। जैसे कि प्लांट्स में एपिथेलियल होता है, ऐसे ही ह्यूमन में भी, एनिमल्स में भी एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। नंबर ए, एपिथेलियल। द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। जैसे ये हमारे स्किन हो गए, फॉर एग्जाम्पल स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ। हमारे माउथ का जो ये एलिमेंट्री कैनाल है पूरा जो है, उसकी एक लाइनिंग है। उस लाइनिंग को कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। ऐसे ही हमारे ब्लड वेसल्स की भी लाइनिंग है, ऐसे ही कार्डियक पार्ट की भी लाइनिंग है। तो इन सब को कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, lungs, alveoli and kidney tubules are epithelial tissues. ये उनके एग्जाम्पल्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज के। अब बात आती है कनेक्टिव टिश्यूज की, जैसे ब्लड है। इट सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट्स एंड गिव स्ट्रक्चर टू अदर टिश्यूज। ये दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और उनको स्ट्रक्चर देने का काम करता है। इट स्टोर्स फैट, helps in movement of nutrients and other substances. ये फैट्स को स्टोर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स और अदर जो सब्सटेंसेज है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन रिपेयर ऑफ डैमेज। साथ ही कहीं डैमेज हुआ है तो उसके रिपेयर में भी इनका रोल होता है। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे ब्लड, बोन, कार्टिलेज, फैट एटसेट्रा, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स और मसल्स फाइबर। हम उसे मसल्स फाइबर भी बुलाते हैं या हम उन्हें एलोंगेटेड सेल के तौर पे भी जान जाते हैं। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स बॉडी, क्योंकि किसी भी एनिमल की बॉडी के मूवमेंट के लिए उसके मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आगे देखते हैं इनके कुछ मस्कुलर टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आते हैं। पहला, सेल्स ऑफ मसल्स कैन शॉर्टन फोर्सफुली। फोर्स अप्लाई करती है, शॉर्ट हो सकता है। इट हैज एबिलिटी टू बी स्ट्रेच, ये खुद को स्ट्रेच भी कर सकता है। इट कैन रिकॉइल बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच। स्ट्रेच होने के बाद ऐसा नहीं है कि उसी साइज में रह जाएगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मस्कुलर टिश्यूज आर बंडल्ड टुगेदर एंड सराउंडेड बाय अ टफ कनेक्टिव टिश्यू। ये बंडल के जैसा बना होता है और इसको चारों तरफ से लपेट रखा है एक कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कार्टिलेज की तरह का होता है और उसे हम एपिमाइसियम के नाम से जानते हैं। यह है मस्कुलर टिश्यू।
अब मस्कुलर टिश्यू में भी 3 तरह के हम मस्कुलर टिश्यू देखते हैं। नंबर 1 स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, जो स्केलेटन को मसल के साथ जोड़ के रखता है, बांध के रखता है ताकि मूवमेंट में काम आए। दूसरा है स्मूथ मसल्स टिश्यूज और तीसरा है कार्डियक मसल टिश्यूज। कार्डियक मसल टिश्यूज हार्ट में होते हैं। तो ये है मस्कुलर टिश्यू की बात। अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यूज की। ये चौथा है नर्वस टिश्यूज। This type of tissue is found in the brain, spinal cords and nerves. इस तरह के टिश्यू ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स में पाए जाते हैं और नर्व्स सिस्टम में पाए जाते हैं। It is responsible for coordinating and controlling many body activities. हमारे बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने, कोऑर्डिनेट करने का काम यही करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ चींटी चलने लगे, तुरंत ये मैसेज हमें भेज देता है कि वहां कुछ है। ये किसकी वजह से? नर्वस टिश्यू की वजह से ऐसा हो पाता है। इट सिमुलेट्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, क्रिएट्स एन अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट एंड प्ले अ मेजर रोल इन इमोशन, मेमोरी एंड रीजनिंग। इन सब में इसका रोल होता है। It monitors and regulates the function of the body. This tissue is consist of 2 cells, nerve cells जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं and glial cells which helps to transmit nerves impulses and also provide nutrients to neurons। जैसे ये है एक न्यूरॉन का, नर्व सेल का एक एग्जाम्पल। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस तरह के होते हैं। यहाँ पे इनके कई पार्ट्स हैं, जैसे डेंड्राइट है, सोमा है, एक्सन है, नोड्स ऑफ। तो ये सभी ये एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं और सिमुलेट करने के काम आते हैं ये। Nervous tissues are specialized for being stimulated to transmit stimulus from one to another part of the body। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज को पहुंचाने, ट्रांसमिट करने का काम ये करते हैं और ये इंपल्सन के थ्रू इस काम को करते हैं। तो इस तरह से टिश्यू का काम है और प्लांट्स में भी और एनिमल्स में हमने देखा कि किस तरह से टिश्यू का, कौन से टिश्यू का क्या रोल है वो अपना प्ले करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आई होगी और इससे फायदा उठाएंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब